नमस्कार, हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतू झा। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों पर। फरीदाबाद में प्रदेश का पहला डेल्टा वेरिएंट केस मिलने के बाद से ही सनसनी मच गई है और जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों और उसके क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पिछले 2 दिन से विशेष कैंप चलाया जा रहा है। वहीं पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कांटेक्ट में आए सभी तरह के लोगों की जांच भी की जा रही है। सिविल सर्जन के अनुसार फिलहाल उस व्यक्ति के परिजन टेस्टिंग के दौरान स्वस्थ पाए गए हैं, जो कि एक तरह की राहत है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना का वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है और कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग होती है उनमें से कुछ सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। खासकर 3 प्रकार की कैटेगरी के सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिनमें विदेश यात्रा करने वाले, दोबारा से कोरोना पीड़ित होने वाले या फिर दूसरी डोज लेने के बाद पॉजिटिव आने वाले शामिल हैं। इसको लेकर ESIC मेडिकल कॉलेज द्वारा 165 सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, जिनमें से एक केस डेल्टा वेरिएंट का पाया गया। ये पैनिक होने की या क्रिएट करने की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोविड जब से भी आया है तब से कोविड की जो टेस्टिंग होती है उनमें से कुछ मात्रा सैंपल्स होते हैं जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ये वायरस से, जैसा कि आप सभी को पता है, कि अपना रूप बदलता रहता है और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारी कैटेगरीज हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, हमारे जो सेकंड टाइम जिनको कोविड हुआ है, या जो व्यक्ति सेकंड डोज लेने के बावजूद भी अगर किसी को कोविड हुआ, तो इन 3 कैटेगरीज के जो सैंपल्स हैं वो हमारा ESI मेडिकल कॉलेज जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजता रहता है और ये एक रूटीन की प्रोसेस है, पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। कोई केस से किसी प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग का नहीं पाया गया था। वहीं खबर इंद्री के फूसड़गढ़ गांव की है, जहां रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। फायर ब्रिगेड और गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अगर समय पर आग रहते काबू नहीं पाया जाता तो आग भयंकर रूप धारण कर सकती थी। वहीं पास में ही काफी घर बने हुए थे और फैक्ट्री के मालिक प्रमोद ने कहा कि वह अपनी फैक्ट्री को ठीक ठाक बंद करके बाजार में गया था, लेकिन उसके पास फोन आया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। वह मौके पर पहुंचा तो 22 से 23 लाख का सामान जलकर खाक हो चुका था। उन्होंने कहा कि आग किस कारण से लगी, अभी इसका पता नहीं लगाया जा सका है। ये मेरे पास में दुकान है शटरिंग की, तो इधर ये एक अपना कमोद साहब है, ये दुकान है रेडीमेड कपड़े की। कपड़े बनाते हैं, ये मार्केट में सेल करते हैं, कपड़े सिले सिलाई बनाते हैं। जैसे अचानक पता लगा धुएँ की स्मेल आ रही थी बहुत काफ़ी, तो धीरे धीरे लोग इकट्ठे लगे होने हैं। पता लगा जी इसमें धुआं निकल रहा है शटर में से, तो जैसे पता लगा इसको तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। तुरंत फायर ब्रिगेड की गड्डी आ गई तो देखा इसमें काफ़ी आग बुलबुला उठा हुआ था इसमें। तुरंत फायर ब्रिगेड ने ताला तोड़ के अपना इसकी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान तो सारा तकरीबन फूक गया, इसका कोई चीज़ नहीं बची है इसमें, सारा ही बहुत धुआं अंदर। फायर ब्रिगेड भी सारे लग रहे हैं, प्रशासन सारा लग रहा है, सारे गाँव वाले साथ खड़े हैं तकरीबन इसके। वहीं बात करते हैं एक अच्छी खबर की। दरअसल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर कम हो गई है। अगर बात बीते 140 दिन की करें तो 140 दिन में कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में सिर्फ 78 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमित की एक दिन की दर घटकर 0.26% हो गई है, जबकि मृत्यु दर बढ़कर 1.23% पहुंच गई है। मंगलवार को कोरोना की दूसरी लहर की पॉजिटिविटी 11.53 और कुल संक्रमण दर 7.70% रही। रिकवरी दर बढ़कर 98.58% हो गई। वहीं एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1495 रह गई है। यमुनानगर में एक जोड़े को पहले प्यार हुआ, उसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। माननीय हाई कोर्ट ने उन्हें सेफ हाउस में रखा, लेकिन फिर भी सेफ हाउस में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। दरअसल माननीय हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन लेकर प्रेमी जोड़ा बीते 3 दिन से यमुनानगर पुलिस के सेफ हाउस में रह रहा था। सेफ हाउस एक ऐसी जगह होती है जिसके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा होता है और भीतर पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। फिर भी नवविवाहित का शव उसी सेफ हाउस के कमरे के फंदे पर लटका हुआ मिला। ये नजारा देखकर तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। वहीं आला अधिकारी इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच करवाने की बात कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं आखिरी खबर की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने हिसार पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की।
इस मैराथन बैठक में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में कांग्रेस की इकाइयों का गठन बिल्कुल अंतिम दौर में है और उसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष लगातार जिलों का दौरा कर रही हैं। कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के साथ मिलकर जनता को लूटा जा रहा है। साथ ही कहा कि पार्टी आगामी दिनों में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि का विरोध करेगी। फिलहाल हरियाणा भारत में मेरे साथ इतना ही। बाकी हरियाणा से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।